हेलो व्यूअर्स, आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा एग्जाम 2016 के झारखंड के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन में 10 गो पार्ट है। पहला पार्ट में द वैल्यू ऑफ log 144 बेस 2√3 का वैल्यू क्या होगा। तो 144 को हम फैक्टराइज करेंगे। 144 को 2 से डिवाइड किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से, 4 ठो 2 है और 3 ठो 2 बार है। तो क्या करेंगे, log 144 बेस 2√3 इक्वल टू log 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2√3 पावर 4। log में पावर आगे गुना हो जाता है। log 2√3 बेस 2√3 इसका 1 होता है। log a बेस a 1, तो 4 इंटू 1, तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग देखते हैं 18, 17, 22, 19, तो कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 3 घटा के कॉलम नंबर 1 में लिख रहे हैं। 18 माइनस 17, 22 माइनस 19, 26 माइनस 21 करने के बाद देखिए कि 135, तो 135 सेकेंड है। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, 1 1 3 3 5 5। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 आइडेंटिकल रो या कॉलम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अदरवाइज इसको डिटर्मिनेंट प्रोसेस करने से भी वही 0 होगा, लेकिन इसमें जल्दी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 5। ये बाइनोमियल का एक क्वेश्चन है। तो इसमें फॉर्मूला है कि r प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला है NCR an माइनस r x टू द पावर r इन a प्लस x टू द पावर 5। तो T5 आपको चाहिए फिफ्थ टर्म। T4 प्लस 1, a के जगह यहाँ है 1, x का जगह x पावर 5, यहाँ a प्लस x की पावर, यहाँ n से फॉर्मूला ये किए हैं। तो 5C4 1 5 माइनस 4 x टू द पावर 4 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4। NCR का फॉर्मूला ब्रेक किए हैं। 1 का पावर 1 हो गया x टू द पावर 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 x टू द पावर 4। तो आंसर हो गया 5 x टू द पावर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट A इज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि सिंगुलर रहे तो बाय डेफिनेशन है कि इसको डिटर्मिनेंट देने से इसका वैल्यू यदि 0 हो जाता है तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और 0 नहीं होकर नॉन जीरो रहता है तो नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ सिंगुलर मांग रहा है, तो आंसर हो गया A इज 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3 इज कितना होगा। तो 31/3 को हम डिवाइड किए 10 पूर्णांक 1/3, तो साइन 31 पाई बाई 3 साइन 10 पूर्णांक 1/3, इसका मतलब है 10 प्लस 1/3 इंटू पाई, 10 पाई प्लस पाई बाई 3 साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो 2 इंटू 5 पाई प्लस पाई बाई 3 दैट मीन साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री √3/2 आंसर। तो इसका आंसर इधर हो जाएगा √3/2। 1/6 नंबर क्वेश्चन में है, एक ट्रायंगल ABC में a प्लस बी प्लस सी स्मॉल में है, साइड का जोड़ को 2s कहते हैं। तो cos a/2 का फॉर्मूला क्या होगा। यदि फॉर्मूला जानते हैं तो डायरेक्ट √s इंटू h माइनस a/bc। इन केस नहीं जानते हैं तो हम लोग cos a का फॉर्मूला b² प्लस c² माइनस a²/2 bc एंड cos a/2 का फॉर्मूला है √1 प्लस cos a/2 का मल्टीपल ऑफ एंगल से। cos a का फॉर्मूला यहाँ पुट किए हैं, लघुत्तम लिए हैं, तो b² c² प्लस 2bc को b प्लस सी होल स्क्वायर किए आंसर। a² माइनस b² का फॉर्मूला में एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, b प्लस सी प्लस a के बदले 2s, b प्लस सी प्लस a करके फिर माइनस a किया है तो 2s माइनस 2a लिख दिए हैं। 2 कैंसिल, तो आपको s इंटू h माइनस a/bc का अंडर रूट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 1 का 7 में, तो लाइन यदि पैरेलल रहे और स्लोप m1 m2 रहे तो स्लोप दोनों का बराबर होता है। जैसे दो लाइन किए, दो लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसका एंगल दोनों बराबर रहेगा। तो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसका tan ऑफ द एंगल को स्लोप करते हैं। तो यहाँ स्लोप tan θ1 होने से AB tan θ1 होगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया m1 इक्वल टू m2। और परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, m1 m2 को गुना करने से -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर गिवन हाफ और 3 दिया गया है। फॉर्मूला है कि m1 और m2 दो स्लोप दिया रहे तो एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू।
तो m1 और m2 की जगह हाफ और 3 पुट कर दिए हैं। 5/2 कैंसिल होके tan इनवर्स -1 एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 है, tan इनवर्स 1 तो π/4 या 45 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 में है द रेडियस ऑफ द सर्किल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0 इज। फॉर्मूला है रेडियस का जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी इक्वल टू 0। इस सर्किल का स्टैंडर्ड फार्मूला है, हमको दिया गया है इस टाइप का। तो यहाँ 2g का बदले -4 तो g का वैल्यू हो गया -2, 2f के बदले 6 तो f का वैल्यू हो गया 3 और c का प्लस c यहाँ है -5 तो c का वैल्यू हो गया -5। तो जी स्क्वायर -2 होल स्क्वायर एफ स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर माइनस c माइनस -5 तो 4 + 9 + 5 √18 दैट मीन्स 3√2 रेडियस है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 वैल्यू ऑफ a क्रॉस b प्लस c b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b का कितना वैल्यू होगा। a क्रॉस b प्लस c ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का क्रॉस करके दोनों साइड में लिखते हैं। तो a के साथ b का गुना करेंगे, a के साथ c का गुना करेंगे, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। सिमिलरली b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a लिख दिए। अब यह है कि a क्रॉस b a और b है, इधर b और a है एक जगह किए हैं, a क्रॉस c और c क्रॉस a एक जगह किए हैं और b क्रॉस c और यहाँ c क्रॉस b को एक जगह किए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में है कि b और a को जगह बदलने से माइनस साइन हो जाता है। a क्रॉस b क्रॉस a का माइनस साइन हो गया, a क्रॉस c यहाँ c क्रॉस a को भी जगह बदल दिए तो माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया। सेम क्वांटिटी माइनस में है तो 0 वेक्टर हो गया, 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर तो 0 वेक्टर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2a इफ log a by b minus c log b by c minus a log c by a minus b यदि बराबर रहे तब a to the power b plus c b to the power c plus a into c to the power a plus b equal to 1 प्रूव कीजिए। अभी दिया हुआ चीज है कि लेट log a b minus c log b c minus a log c a minus b के बदले में हम k सपोज कर लिए। तो log a का वैल्यू k से इसको गुना किए हैं k b minus c, log b का वैल्यू इसी ढंग से k c minus a एंड log c का वैल्यू k a minus b। अभी एज्यूम कर लिए कि log में बेस कोई भी एक बेस है तो e है, तो a इक्वल टू log हटाने से e टू द पावर k b माइनस c, इसमें भी हो गया b इक्वल टू e टू द पावर k c माइनस a एंड c इक्वल टू e टू द पावर k a माइनस b। एज्यूम किए हैं कि बेस e है। अभी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, a टू द पावर b प्लस c इंटू b टू द पावर c प्लस a इंटू c टू द पावर a प्लस b। a b c का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में e टू द पावर k b माइनस c e टू द पावर k c माइनस a इस ढंग से दिया हुआ है। इसको हम फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपको दिया हुआ है तो हम उसके वैल्यू पुट कर दिए। पावर में गुना होता है b माइनस सी बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाता है। पावर सबको ऐड कर दिए, एक आपस में कट गया है k इंटू 0 e टू द पावर 0 राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x माइनस 3। x माइनस 2 और x माइनस 3 दो लीनियर फैक्टर है, इसलिए आप दो कांस्टेंट के थ्रू वो अलग अलग लिखे हैं। a और b दो कांस्टेंट होगा जो अननोन है, उसी का वैल्यू निकालना है। a बाई x माइनस 2 b बाई x माइनस 3। राइट लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर में इतना पोर्शन को राइट हैंड साइड में गुना करने से एक एक फैक्टर कट जाएगा, एक फैक्टर रह जाएगा। इसमें भी x माइनस 3 कट जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा, तो गुना कर दिए राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1। अभी है कि x का जगह अपने मन से कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि x का जगह 3 पुट करने से a हट जाएगा, b का वैल्यू मिलेगा, और x का जगह 2 पुट करने से b हट जाएगा, a का वैल्यू मिलेगा। तो पुट x इक्वल टू 2 and 3 सक्सेसिवली इन इक्वेशन 2। 2 में पहले 2 पुट किए तो आपको b हट गया है, a का वैल्यू आपको 1 और -1 से a का वैल्यू -1 मिलेगा। उसके बाद 1 इक्वल टू a 1 -1 a का वैल्यू -1 मिल गया है। फिर हम a इक्वल टू 3 पुट किए हैं, तो जहाँ x है 3 पुट किए तो a पोर्शन कट गया है, a का साथ गुना कोफिशिएंट 0 हो गया, b के साथ 1 तो b का वैल्यू आपको 2 मिला है। तो a बाई x माइनस 2 b बाई x माइनस 3 की जगह a की जगह -1 b की जगह 2 पुट कर दिए, 2 पार्ट हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है बाइनोमियल से है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर प्लस 1 बाई x का पावर 11 है। 11 है बाइनोमियल में, तो पावर 11 है तो आपको
12 गो टर्म मिलेगा, 11 प्लस 1। लेकिन कौन सा टर्म में x⁻7 रहेगा, तो r प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला से ही आपको पता चलेगा। तो लिखते हैं r प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर प्लस 1/s का पावर 11 कॉन्टेंट्स x⁻7। tr प्लस 1 का फॉर्मूला है 11cr स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 11 माइनस r 1/s⁻r। NCR का जो फॉर्मूला है r प्लस 1 टर्म अप्लाई किए, 2 से 11 को गुना किया 22, 2 से r को गुना किया 2r हो गया s⁻r, इधर बाकी ऊपर किए तो माइनस हुआ 11cr s⁻22 माइनस 3r। अभी s⁻7 करने के लिए 22 माइनस 3r के बदले हम 7 करेंगे, उससे r का वैल्यू यदि पॉजिटिव इंटीजर निकल जाए तो कोफिशिएंट आपको निकल जाएगा। यदि r का वैल्यू आपको नेगेटिव या फ्रैक्शन हो जाए तो उस केस में कोई भी टर्म आपको नहीं मिलेगा, उस केस के में कोफिशिएंट को 0 मान लेते हैं। फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7, तो s का पावर जितना था 22 माइनस 3r का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 7, तो 7 से घटाएं 15 इक्वल टू 3r, r का वैल्यू 5 पॉजिटिव इंटीजर है तो जरूर आपको कोफिशिएंट कुछ ना कुछ मिलेगा। 3r प्लस 1 की जगह 5 पुट किए, t6 11c5 x⁻22 माइनस 3 × 5 किए, x⁻7 का कोफिशिएंट इक्वेशन इतना आया, साथ में गुना x⁻7 के साथ 11c5, तो यही आंसर है। कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 मतलब x⁻7 के साथ कितना गुना में है 11c5, 11 फैक्टोरियल 5, 11 माइनस 5 6, 11 10 करके गुना किए हैं, 4 4 62 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एक डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है। एक डिटर्मिनेंट था 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू a b c इंटू 1 इंटू 1/a 1/b 1/c दिखाइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप का दिखाना है तो हम इस टाइप का फॉर्म यदि पहले ला देते हैं तो सुविधा है। तो यहाँ a है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में b है, थर्ड कॉलम में यहाँ एक पोर्शन c है। तो डिवाइडिंग कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 को a b c रेस्पेक्टिवली वी गेट, मतलब c1 को a से डिवाइड करेंगे, c2 को b से करेंगे, c3 को c से करेंगे, तो a b c बाहर में गुना कर दिए हैं और अंदर में डिवाइड कर दिए। देखिए फर्स्ट कॉलम में a से डिवाइड किए, सेकेंड कॉलम को b से डिवाइड किए, थर्ड कॉलम को c से डिवाइड किए। इससे आपको एक फॉर्म आपको जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ए बी सी 1/a प्लस a 1/a, a/a 1 हो गया, तो इधर 1/b, b/b 1 हो गया, इधर 1/c, c/c 1 हो गया, ये फॉर्म हो गया। अभी राइट हैंड साइड का एक फॉर्म है कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो इसको देखते हैं कि कॉलम नंबर 1 के साथ यदि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को एक जगह जोड़ के लिखा जाए तो ये फॉर्म सब में कॉमन आ जाएगा। तो अप्लाइंग c1 प्लस c2 प्लस c3 वी गेट, इस टाइप का फॉर्म आ गया है। अभी टेकिंग करते हैं, कॉमन लेने के बाद आपको बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा। टेकिंग 1 प्लस 1/a 1/b 1/c एज कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1 से। कॉलम नंबर 1 में सब है, कॉमन ले लिए तो सब में 1 1 1 बच गया, बाकी डिटरमिनेंट को लिख दिए। अभी देखते हैं कि यहाँ 1 1 1 है, तो एक रो 2 से रो 1 को घटाए, रो 3 से रो 1 को घटाए, तो अप्लाइंग R2 माइनस R1 घटा के R2 में लिख रहे हैं, R3 से R1 घटा के R3 में लिख रहे हैं। तो ऐसा करने से हमको बहुत जीरो आ गया है, इसका जीरो कर दिए हैं। अब इसको कॉलम नंबर 1 से एक्सपांड कर रहे हैं, तुरंत आंसर हो जाएगा। अभी कॉलम नंबर 1 में बहुत जीरो है, तो कॉलम नंबर 1 के साथ इसको एक्सपांड करने से तो जो बाहर में है वो लिख दिए हैं, 1 इंटू रो और कॉलम को बंद करके ऐसा किया है, बाकी 2 जीरो है तो जीरो के साथ डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 हो गया, तो आपको आंसर हो गया ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 को दिया गया है, इसका वैल्यू निकालिए, सॉल्व कीजिए, मतलब x y z का वैल्यू निकालें। यहाँ है x y z के साथ कुछ नंबर गुना किया गया है, तो x के साथ 2 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, इसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक तो लिखते हैं, y का भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ लिखे, वैल्यू सब लिखे हैं, z में भी लिखे हैं। वेरिएबल है x y z का एक दूसरा मैट्रिक्स किए हैं, और कांस्टेंट टर्म 962 उसका एक मैट्रिक्स किए थे। इसको a मानेंगे, इसको कैपिटल X मानेंगे, इसको b मानेंगे, इस ढंग से हम मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। लेट ax इक्वल टू b, मैट्रिक्स का फॉर्म लिखे हैं। अभी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यदि जीरो नहीं होता है तब ए इनवर्स का वैल्यू निकलेगा, इनकेस जीरो हो जाए तो इनवर्स का वैल्यू आपको निकलेगा नहीं। तो मान लेते हैं कि जीरो नहीं है। अभी ए इनवर्स से सब दोनों साइड में गुना किए हैं, ए इनवर्स ए यूनिट मैट्रिक्स होता है, उसको आई से लिखे हैं, ए इनवर्स से गुना किए हैं, आई से एक्स से गुना किए, एक्स ए इनवर्स बी, इसी फॉर्मूला से ही हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अभी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालते हैं, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट का साइन में बदले हैं, 2 इंटू 1 1 माइनस 1 करके डिटर्मिनेंट निकाले हैं, आंसर आया है -2 नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स करके निकलेगा, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा।
अभी है कि मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको रो और कॉलम को बंद करके बाकी को डिटरमिनेंट लिखे हैं। 1 पोजीशन में है तो पॉजिटिव होगा, 1 पोजीशन में है तो नेगेटिव होगा। हर एक पॉइंट का कोफैक्टर निकालना है, तो उस रो और कॉलम को बंद करके बाकी को डिटरमिनेंट में लिखना है विथ प्रॉपर साइन। तो ऐसा करके कोफैक्टर मैट्रिक्स सबका निकाले हैं, सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें तो मैट्रिक्स का फॉर्म हुआ। अभी एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, जो रो में है उसको कॉलम में लिख देना है। एडजॉइंट का मतलब है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए, रो को कॉलम कर दिए, तो जो रो में था उसको कॉलम में लिख दिए, जो तो हो गया 2 - 2 - 4 0 1 करके एडजॉइंट निकाल दिए। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए निकला हुआ है, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है -2, तो डिवाइड कर दिए, बाई में है -1/2 से अंदर में सबको इंटू कर दिए, तो यहाँ 2 कट के -1 ऐसा करके टोटल किए हैं, ए इनवर्स निकल गया। अभी आपके इक्वेशन नंबर 1 में फॉर्मूला है x = a इनवर्स b, उसी से ही आपको x y z का वैल्यू निकलेगा। इक्वेशन 1 में है x = a इनवर्स b, a इनवर्स का वैल्यू लिख दिए, b का भी लिख दिए। a इनवर्स के साथ b का गुना, -1 के साथ 9 का गुना, +1 × 6 +2 × 2 लिख दिए। 0 के साथ 9 का गुना, हाफ के साथ 6 का गुना, -हाफ के साथ 2 का गुना, वो भी लिख दिए। इसके साथ इसका 3 एलिमेंट गुना किए, लिख दिए। तो यहाँ वैल्यू आया 1 2 3। पहला वेरिएबल है x, उसका वैल्यू होगा 1, दूसरा वेरिएबल है y, उसका वैल्यू होगा 2, तीसरा वेरिएबल है z, उसका वैल्यू होगा 3। x = 1, y = 2, z = 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ए, प्रूव दैट sin 18 डिग्री = √5 - 1/4। तो 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। 18 के साथ कुछ नंबर गुना करने से एक नंबर आएगा 90 डिग्री, जिसका वैल्यू हम साइन कॉस में जानते हैं। तो a को साथ 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 × 18 90 डिग्री, 2a + 3a = 90 डिग्री, साइन 2a 90 - 3a को साइन से किए हैं, साइन 90 - 3a, साइन 90 - थीटा = cos थीटा होता है, इसलिए cos 3a। साइन 2a का मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला 2 sin a cos a, cos 3a का मल्टीपल फॉर्मूला 4 cos QA - 3 cos a। cos a कॉमन लिए कट गया है, तो 2 sin a = 4 sin square a - 3, 4 sin square a + 2 sin a - 1। ये साइन ए का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे a² + bx + c में x का वैल्यू -b ± b² - 4ac/2a, उस फार्मूला के थ्रू हम साइन ए का वैल्यू -b, यहाँ b के जगह है 2, a के जगह है 4 और c के जगह है -1, तो -b ± b² - 4ac/2a, ये फार्मूला अप्लाई किए। इसमें आपके पास यहाँ साइन ए का 2 वैल्यू निकला है। लेकिन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होगा। -1 - √5/4 नहीं हो सकता, नेगेटिव है, तो -1 + √5/4 आंसर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5b में है, प्रूव दैट cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x का वैल्यू साइन 16x/16 sin x। राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, साइन 16x/16 sin x। फॉर्मूला है साइन 2a का मल्टीपल एंगल 2 sin a × cos a। 16 को 2 × 8x लिख सकते हैं, साइन 2a 2 sin 8x cos 8x/16 sin x, 2 और 16 कट गया, 8 आ गया। साइन 2 × 4x फिर किए हैं, फिर 2 sin 4x × cos 4x × 8x cos 4 8 sin x, 2 और 8 कट के 4 आ गया। साइन 2 × 2x × cos 4x cos 8x 4 sin x। साइन 2a का फिर अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 sin 2x cos 2x cos 4x cos 8x, 2 और 4 कट गया, 2 बच गया, 2 sin x sin 2x का फिर अगेन यूज कर रहे हैं, 2 sin x cos x cos 2x cos 4x cos 8x 2 sin x, अगेन 2 sin x 2 sin x कट गया, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। 6a, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें a² b² c² आर इन AP स्मॉल में है। प्रूव दैट cot a cot b cot c भी AP में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि AP का टर्म लिख दिए हैं, a² b² c² आर इन AP। इसमें cos a का फॉर्मूला cos b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो उसको फॉर्म को जानते हुए हम लोग क्या किए कि हर एक टर्म में कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एपी में रहे, फिर भी वो एपी में रहता है। तो इसमें हम मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय -2, सब में -2 से गुना किए, आर ऑल्सो इन एपी। फिर एडिंग किए a² b² c² टू ईच टर्म, हर एक टर्म में a² b² c² ऐड किए हैं, फिर भी ये एपी में रहेगा। इस ढंग से हम cot a cot b cot c का फॉर्मूला तक पहुंचेंगे। b² + c² - a², c² + a² - b², a² + b² - c² आर इन एपी। अभी हम इसमें हर एक टर्म में 2abc डिवाइड कर दिए, फिर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc कॉस बी का फॉर्मूला है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ca कॉस बी, कॉस ए का फॉर्मूला है, कॉस बी का फॉर्मूला है, इधर कॉस सी का फॉर्मूला है। जैसे इसमें से 2ab ले लिए तो एक c बच गया, उसको नीचे लिख दिए। ऊपर कॉस ए, इधर कॉस बी, इधर कॉस सी, नीचे ए बी सी बच गया, आर इन ए पी। अभी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का साइन के साथ रिलेशन है। ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इक्वल टू के सपोज कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी। तो यहाँ ए स्मॉल बी स्मॉल सी था, वहाँ के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी कर दिए, वो बी ए पी में है। कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी, कॉस सी बाई साइन सी कॉट सी हो गया। नीचे के है तो मल्टीप्लाइंग इज टर्न बाई के, तो कॉट ए के से गुना कर दिए, के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कॉट ए कॉट बी कॉट सी ए पी में हो जाएगा। और कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6b, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू पाई बाई 4 प्रूफ कीजिए। 2 tan इनवर्स इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स 1/3 है। इस फॉर्मूला को देखते हुए यहाँ फॉर्म में वैल्यू चेंज कर दिए। 2 इंटू 1/3 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर, 2/3 9 हो गया, 9 माइनस 1। इस ढंग से करते करते tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 फिर इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x और y के जगह यहाँ 3/4 और 1/7 है। इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स को लिखिए x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। इसके जैसा हम यहाँ फॉर्मूला को पुट कर दिए। 4 और 7 का एलसीएम किए हैं, 28 ऊपर गुना किए हैं। तो ऐसा करते करते आपको tan इनवर्स 1 मिल गया है। 1 को tan पाई बाई 4 1 होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो tan इनवर्स tan कैंसिल होकर पाई बाई 4 राइट हैंड साइड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पॉइंट H0 AB 0K lie in a line so that A by H plus B by K equal to 1। H0 AB 0K एक लाइन खींच दिए हैं, तीनों पॉइंट P Q R कर दिए। P से Q का स्लोप एंगल करते हैं, Q से R का स्लोप, दोनों स्लोप बराबर हो जाए तो एक लाइन पे रहेगा। तो लिखे हैं स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। स्लोप का फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट से डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। B और 0 y कोऑर्डिनेट में है, A और H x कोऑर्डिनेट में है। तो B से 0 घटा दिए तो A से H घटा दिए, दोनों का डिवाइड किए। इधर K से B घटाए, 0 से A घटाए, डिवाइड किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो इस ढंग का हुआ है AB कट गया। AK प्लस BH एक साइड किए, HK एक साइड किए, HK से सब डिवाइड कर दिए। AK बाई HK BH बाई HK इक्वल टू 1। तो KK कट गया, HH कट गया, तो A बाई H B बाई K इक्वल टू 1 प्रूव्ड। 7b, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो एक लाइन का परपेंडिकुलर इक्वेशन हम लोग जानते हैं, और उस लाइन का इक्वेशन बना दे, परपेंडिकुलर इक्वेशन बना देने के बाद पासिंग करा देंगे, आंसर हो जाएगा। परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ द लाइन 3x माइनस वाई प्लस 5 इज, x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे, एक चिन्ह बदल देंगे, तो आपको हो जाएगा x प्लस 3y प्लस कॉन्स्टेंट टर्म बदल देंगे, k इक्वल टू 0। पासिंग थ्रू -2 -4, देन x और y के जगह -2 और y के जगह -4 पुट कर दिए, तो k का वैल्यू हमको 14 मिला। इस k का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ द स्ट्रेट लाइन x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 पासेस थ्रू 8 - 9 एंड 12 - 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो गिवन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो तब क्या होगा कि x की जगह 8 y की जगह -9 करने से a और b का एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरा इक्वेशन x की जगह 12 और y की जगह -15 पुट करेंगे, दूसरा इक्वेशन मिलेगा। इस दो इक्वेशन को कुछ जोड़ घटाव कर देंगे तो हमको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। x और y की जगह 8 और -9 पुट किए तो इक्वेशन 2 मिल गया, 12 और -15 पुट किए, इक्वेशन 3 मिल गया। अभी यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो 2 नंबर इक्वेशन को 3 से गुना किए तो 24 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा, तब जोड़ घटाव से आपको आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 एंड इक्वेशन 3/2 देन सब्ट्रैक्ट वी गेट कर दिए, तो 3/b इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू 3 मिल गया। अभी b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। b का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किए, 9/b था, b का जगह पुट कर दिए,
-3 उधर की है 4, a का वैल्यू 8/4 मतलब 2, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, आंसर 8b. So that the equation 3a square plus 3y square plus 12x minus 18y minus 11 equal to 0 represent a circle. Also find its center and radius. इक्वेशन को लिख दिए 3a स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है तो उसे 3 से हम डिवाइड कर दिए तो मिल गया। अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c एक सर्कल का इक्वेशन है, तो उसे कंपेयर करके हम सेंटर और रेडियस निकाल देते हैं। स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 11/3, तो यहाँ होल स्क्वायर करेंगे, इधर होल स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर जोड़े हैं, 2 स्क्वायर घटाए हैं, इसमें 3 स्क्वायर जोड़े हैं, 3 स्क्वायर घटा दिए, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, ये बाकी पोर्शन को राइट हैंड साइड किए हैं, तो आपको इस टाइप का इक्वेशन मिला है। इसमें x माइनस समथिंग होल स्क्वायर, तो -2 3 यहाँ हो गया सेंटर, रेडियस हो गया 5√2/√3 रेडियस, आंसर 9b. Find the moment about the point I plus 2j plus 3k of a force represented by I plus j plus k acting through the point. एक पॉइंट का थ्रू एक्टिंग कर रहा है। अबाउट द पॉइंट ए लिखे हैं, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट पी लिखे हैं, फोर्स को कैपिटल एफ किए हैं, ओ को ओरिजिन मान लिए हैं, तो ओ से ए तक अबाउट द पॉइंट आई प्लस 2j प्लस 3k यहाँ दिया हुआ है। फोर्स पी पॉइंट का थ्रू एक्ट हो रहा है तो ओपी का फैक्टर दिया गया है, वो भी लिख दिए हैं 2i प्लस 3j प्लस k। आर का मतलब होता है ए से पी तक, इसको स्मॉल आर कहते हैं, एपी वेक्टर। एपी वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ओपी से ओए घटा दिए हैं, आर हो जाएगा, और एप दिया है, मोमेंट का मतलब है आर क्रॉस एप, इसी से हम लोग मोमेंट निकालते हैं। आर का मतलब हो गया है आई प्लस जे माइनस 2k, मोमेंट इक्वल टू एम इक्वल टू आर क्रॉस एप, आर का वैल्यू लिख दिए, क्रॉस एप का वैल्यू लिख दिए। क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटरमिनेंट में लिखते हैं आई जे के का कोफिशिएंट यहाँ है 1 1 माइनस 2, इसमें है 1 1 1 लिख दिए, आई 1 इंटू प्लस 2 जे के कोफिशिएंट वैल्यू लिखे हैं, डिटरमिनेंट में ब्रेक किए हैं, तो 3i माइनस 3j आंसर। इसका मॉड करने से एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा, एक आंसर हो गया। 10a, एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 क्रॉस 3, उससे वैल्यू निकालिए a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5/3। स्क्वायर का मतलब होता है a क्रॉस a, ये मैट्रिक्स लिखे हैं, a किए हैं 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो 1 4 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लिख दिए गुना करके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसको लिखे हैं, ऐसा करके मैट्रिक्स का गुना किए हैं। स्क्वायर का वैल्यू मिला है 9 8 8 8 9 8 8 8 9, स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i3, i3 का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स। स्क्वायर का वैल्यू लिख दिए, -4 से a को गुना करना है, 5 से i को गुना करना है, तो यहाँ 9 -4 इंटू 1 -4 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट में जोड़े हैं, सेकंड का सेकंड में जोड़े हैं, इस ढंग से इसको पूरा लिखे हैं, तो आपको आंसर हो गया 10 0 0 0 10 0 0 0 10 आंसर। फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए का वैल्यू दिया गया है। ए इज ए सीरीज ऑफ 3 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। 2 का कोफैक्टर है कि इसका रोज और कॉलम को बंद करके बाकी को डिटरमिनेंट में लिखना है, और 1 1 पोजीशन में है तो प्लस होगा, 1 2 पोजीशन में है तो माइनस होगा। आई जे पोजीशन में रहे आई और जे का जोड़ते हैं, यदि इवन आ जाए तो पॉजिटिव होगा, ऑड आ जाए तो नेगेटिव लिखेंगे। जैसे यहाँ नेगेटिव लिखे हैं, ये 2 1 पोजीशन में है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है आपको ऑड पोजीशन इसलिए नेगेटिव कर दिए, तो बंद करके डिटरमिनेंट लिखे हैं। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सबका निकाल देंगे तो कोफैक्टर मिल जाएगा, उससे जो मैट्रिक्स बनता है उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स 10 5 -10 0 -5 -5 -15 0 10 कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। एडजॉइंट का मतलब है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, मतलब जो रो में है उसको कॉलम में लिख देते हैं, तो 10 5 -10 इधर है तो इधर लिख दिए, 0 -5 -5 यहाँ लिख दिए, ऐसा कर दिए, ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स आंसर। हाँ, ये 2016 का पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए हैं, फिर हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.